हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉटपॉट क्लासेस। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य बैच 90 to 100 में। फ्रेंड्स, आपको जैसे कि आपको पता होगा कि हम बैच स्टार्ट किए हैं, एक बैच जिसका नाम लक्ष्य बैच 90 to 100। आज इसका थर्ड क्लास होने वाला है। लक्ष्य बैच 90 to 100 का थर्ड क्लास होने वाला है। फर्स्ट क्लास में हम आपको बोले थे कि आज से हम त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। फर्स्ट क्लास से आपको त्रिकोणमिति हम स्टार्ट किए थे और त्रिकोणमिति में हम आपको एक समकोण त्रिभुज से लंब कर्णधार चिन्हने के लिए बता दिए थे फर्स्ट क्लास में। सेकेंड क्लास में हम आप लोगों को लंब कैसे निकलता है, आधार कैसे निकलता है, कर्ण कैसे निकलता है, वो हम आपको बता दिए थे। और आज थर्ड क्लास में हम त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का 6 फार्मूला देखेंगे और फार्मूला काफ़ी हम ट्रिकली बताएंगे। एक ट्रिक से भी हम सारे फार्मूला को निकाल कर आपको बताएंगे और कुछ लॉजिक से भी हम आपको फार्मूला बताएंगे कि आपको अच्छे तरीक़े से याद रहे। और जो लॉजिक हम बताएंगे, अगर वो लॉजिक अगर आप याद रखते हैं तो उस लॉजिक से आपको आगे चलकर भी हम फार्मूला उस रिलेशन से निकालेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति का थर्ड क्लास है। आज थर्ड क्लास में हम बताएंगे आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो कौन कौन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो पहले देख लीजिए। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, एक होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा कॉसेक, छठा सेक। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यही है, इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब इसका फार्मूला हम कुछ देखेंगे, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो देखिए, पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। साइन कोस टैन कोट कोसेक सेक, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं। साइन कोस टैन कोट कोसेक और सेक। क्लियर? अगर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास आप नहीं देखे हैं तो आपको उम्मीद कम है कि थर्ड क्लास में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऐसे तो है कि आपको थर्ड क्लास में समझ में आ जाएगा, लेकिन कम समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। समझ में आएगा उसकी भी गारंटी है, लेकिन कम समझ में आएगा, ये आप याद रखिएगा। तो देखिए, आज थर्ड क्लास में हम आपको साइन कोस टैन कोट कोसेक सेक का फार्मूला बताने वाले हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोस टैन कोट कोसेक सेक। तो चलिए, अब एक समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज बनाएं जिसका कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, कोण सी पे थीटा, तो थीटा के सामने का भुजा लंब और बचा हुआ भुजा आधार सतह से जुड़ा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो गया। साइन कोस टैन कोट कोसेक सेक। अब देखिए, ये हो गया साइन थीटा, इससे बात कर रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। एक गांव में किसी एक गांव में एक घर में 3 लड़के हैं, ओके, जिसमें फर्स्ट बेटा का नाम है, बड़े बेटा का साइन थीटा, मंझला का कॉस थीटा और सबसे छोटा का टैन थीटा। और उसी तरह से किसी एक गांव में एक ही घर में 3 लड़की है, जिसका नाम है कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। ओके, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। तो ये एक गांव में 3 लड़के हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, और लड़की है कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। तो ये लड़का कब आपको पता चला कि मेरे बगल के गांव में एक घर में 3 लड़कियां हैं, वो भी मेरी जाति का है, मेरा बेटा भी जवान हो गया, तो उसको शादी करना ज़रूरी है। तो वो रिश्ता लेके गया इसके घर। तो सबसे बड़े बेटा से पूछता है कि तुम 3 लड़की है, इसमें चूज करो। तो बड़ा बेटा बोला कि हम सबसे बड़ा है, तो हम सबसे बड़ा को चूज करेंगे। तो इधर सबसे बड़ा है कोसेक थीटा, यानी कि 5 अक्षर का है, तो कोसेक थीटा सबसे बड़ा हो गई। उसके बाद मंझला बेटा को, कॉस थीटा को, तो बोला कि हम उसी को चूज करेंगे जिसका गुण हमें मिलता हो। तो इसमें CS और इसमें CS, तो कॉस थीटा चूज किया सेक को। टैन बच गया, तो टैन तो अकेला बच गया था, वो कोट सबसे छोटा वाला को जो बच गया वही। तो देखिए, यहाँ से समझना है कि साइन थीटा की पत्नी कोसेक थीटा, कोस थीटा की पत्नी सेक थीटा और टैन थीटा की पत्नी कॉट थीटा। वो नहीं समझिएगा तो समझिए साइन का उल्टा कोसेक, कॉस के उल्टा सेक और टैन के उल्टा कॉट, बस इतना।
अब देखिए हम इसका फार्मूला लिख देते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेते तो ठीक रहता, नहीं लिए तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा और दोबारा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर से। अब देखिए यहाँ से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। तो लंब आपका है ए बी भुजा, तो लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टैन थीटा होता है लंब बटा आधार। ओके, अब यहां से आप बताइए कि साइन की पत्नी कौन है? कोसेक थीटा। साइन थीटा की पत्नी कौन थी? कोसेक थीटा। अब इसमें क्या है कि जो काम साइन थीटा कर रहा है उसका पत्नी उल्टा काम करेगी। तो साइन थीटा जो काम करता है वो लंब बटा कर्ण के साथ करता है, तो ये करेगी कर्ण बटा लंब के साथ। कर्ण बटा लंब यानी उलट देना है, सबको उलट देना। कॉस थीटा का उल्टा था सेक थीटा, तो आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण बटा आधार, ठीक है। टैन थीटा उल्टा कोट थीटा। टैन थीटा लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। अब इस फार्मूला को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आपको पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला बता दिए। अब इससे हम कुछ रिलेटेड प्रश्न देंगे, आपको अभी बनाना होगा। 2-4 प्रश्न देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी का बुक स्टार्ट कर देंगे। एनसीईआरटी का बुक से ही पहले हम पढ़ाएंगे। और अगर आप में से कोई भी चाहते हैं कि आप उनको केसी सिन्हा से भी पढ़ना है, तो हम केसी सिन्हा का बुक अलग से पढ़ा रहे हैं हम अपने चैनल पे। उससे हम एक टोटल प्रश्न करा रहे हैं, उसमें भी हम ट्रिगो शुरू किए हुए हैं। उसके बाद सुगम गणित यानी भारती भवन, तो भारती भवन भी बुक का स्टार्ट किए हुए हैं। भारती भवन, इसमें हम आपका रियल नंबर से स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें रियल नंबर से क्वेश्चन हम बना रहे हैं। आपको सारा क्वेश्चन हमारे चैनल पे मिल जाएगा, टोटल सारे बुक का आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये बैच जो है लक्ष्य बैच 90 to 100, इसमें आपका प्रॉपर सोल्यूशन तथा प्रॉपर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, जो आपको एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बहुत ही है, कॉन्सेप्ट रहना भी जरूरी है। और आपको प्रश्न कहीं से कहीं तो आप प्रश्न बना ही लीजिएगा, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा। कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा तो उस कॉन्सेप्ट से आप किसी प्रकार का प्रश्न को बना सकते हैं। पहले आपके पास कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। तो ये 6 फार्मूला आपका हो गया। अब हम कुछ प्रश्न देते हैं, आप प्रश्न बनाइएगा। तो देखिए प्रश्न है कि अगर साइन थीटा बराबर 3/5, तो आपका कोस थीटा का वैल्यू निकालना है और टैन थीटा का वैल्यू निकालना है। एक प्रश्न इतने डिटेल से आपको बता देंगे, इतने अच्छे तरीका से बता देंगे कि आपको सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न से आपको लगभग अच्छे तरीका से सारे कॉन्सेप्ट जितना फार्मूला बताए वो फार्मूला आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है? साइन थीटा बराबर 3/5। तो चलिए हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इसको नामकरण कर देते हैं ए बी सी। कोण बी कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। अब चलिए हम इसको थीटा मान लेते हैं। इसको थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो बताया अभी? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इस थीटा के लिए लंब कौन है? ए बी। तो लिख देंगे लंब के सामने ए बी बटा कर्ण कौन है? ए सी। भुजा कर्ण है, 90 डिग्री के सामने का भुजा था ए सी। अब ए बी का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ और ए सी का वैल्यू कितना? तो ए बी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3, ए सी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 5। ये दो वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटा कर्ण
आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। समझिएगा, बहुत बारीकी से बता रहे हैं। cos थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लंब और कर्ण दिया हुआ है, लंब और कर्ण दिया हुआ है। 90 डिग्री के सामने का भुजा ये तो कर्ण हो गया AC, ये थीटा का सामने का ये हो गया लंब, ये बच गया आधार। तो आधार नहीं दिया हुआ है, तो पहले आपको आधार निकालने पड़ेगा। तो सेकेंड क्लास में हम आपको बताए थे कि 2 भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा कैसे निकालिएगा। तो देखिए यहाँ से आधार बराबर क्या फॉर्मूला लगाइएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर लगाइएगा ना। तो कर्ण आपका है 5 का स्क्वायर माइनस लंब है आपका 4। कर्ण आपका कितना है 5 और लंब आपका कितना है 3। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, रूट 16 का वर्गमूल 4, यानी कि आपका आधार बराबर जो आ गया 4। अब यहाँ से आप सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा के लिए आधार है BC, तो BC का मान आपका 4 बटा कर्ण है 5 AC कर्ण। tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब आपका है 3 और आधार अभी निकाल कर लाए 4। इस तरह से आपका 3 दोनों निकल गया। तो इसी तरह से प्रश्न आपका रहेगा, बस आपको उसको सोल्व करते हुए जाना है। क्लियर हो गया ना। इस तरह से साइन थीटा दे देगा, चाहे यहाँ से तीनों भुजा दे देगा और यहाँ से आपको त्रिकोणमिति का कोई त्रिकोणमिति अनुपात पूछ देगा, आपको बना लेना है। बस आपको देखना है कि लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा। अगर ये आपको चिन्हने नहीं आ रहा है तो आप सेकेंड क्लास जरूर देख लें, फर्स्ट सेकेंड क्लास देख लें, आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आपका क्लास 10 का त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 बनाने के लिए लगभग आधा से ज़्यादा बेसिक चीज़ बता दिए। अब इसमें देखते हैं कि प्रश्न कहाँ तक बनेंगे, उसके बाद आगे जो फार्मूला बताने पड़ेगा, आगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे वो हम आगे बताएंगे कुछ प्रश्न सोल्व करने के बाद। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पे रेगुलर बने रहिए, इस लक्ष्य बैच पे ज़रूर बने रहिए। 90 to 100।